हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टॉपर्स नीट। फिर आज एक नए टॉपिक के साथ इस स्टूडियो में मैं आया हूँ और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th का दूसरा चैप्टर है और कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप समझ सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर 4 क्वेश्चन नीट में आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो अच्छे से समझना है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। आज का वीडियो केवल इंट्रोडक्शन पे रहेगा और आगे वाले टॉपिक में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक पॉइंट स्टार्ट करके और 2-3 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और इसकी गारंटी है कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ये तो मेरी गारंटी है, इसकी गारंटी आपको नहीं लेनी, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं कि समझ में गारंटेड समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू देख ले, क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ाई करना है। और इस चैप्टर में ज्यादा नहीं पढ़ाई करनी है, 5-6 चीज ही पढ़ाई करने हैं, जिसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन से पॉइंट को पढ़ाई करना है? सबसे पहला क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है प्लांटे के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा है एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। और 6 वाला जो है वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस में लाइकेन आ जाएगा, वायराइड्स आ जाएगा, प्रायोन्स आ जाएगा, ठीक है। और इतना जब पढ़ लेंगे ना तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। और 4 क्वेश्चन इंटू 4 24 मार्क्स क्या कर लेंगे? 16 नंबर अचीव कर लेंगे। 4 क्वेश्चन आते हैं हर बार। सोचो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो क्या हो जाएगा? अच्छे से 4 क्वेश्चन अचीव हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन, आज के टॉपिक में इंट्रोडक्शन पार्ट ही ना पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्या सबसे पहले समझेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा। जब क्लासिफिकेशन की बात आई ना तो बहुत सारे साइंटिस्ट सोचने लगे कि पता नहीं क्या है क्लासिफिकेशन, किसमें किसको क्लासिफाइड करें, किसको किसमें कर दे क्लासिफिकेशन। लेकिन एक बहुत अच्छे, बहुत नामी ग्रामी साइंटिस्ट है, उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्लासिफाइड 2 सिस्टम में कर दिया, प्लांट में और एनिमल में, ठीक है। देखो, कुछ ना करने से अच्छा था ना कि एरिस्टोटल ने कुछ तो किया। तो उन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन किया, एक प्लांट को किया, एक एनिमल को किया। उन्होंने बताया कि कुछ प्लांट है, कुछ एनिमल है। तो एरिस्टोटल का काम क्या था? उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था एक प्लांट्स के बारे में और एक एनिमल्स के बारे में, ठीक है ना। सारे वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि क्या क्लासिफिकेशन करें, लेकिन एरिस्टोटल वहीं पे बैठे थे, सोचे अच्छा यही मेरा मौका है जो दुनिया की नजर में एक साइंटिस्ट के नाम से जाने जाएंगे। तो क्या एरिस्टोटल को जानते हैं कि 2 सिस्टम को क्लासिफाइड किया, बोला प्लांट कुछ होते हैं और एनिमल भी होते हैं। क्लियर है ना यहां तक? अब देखो, अब 5 किंगडम इसमें पढ़ेंगे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। पढ़ेंगे ना इतना कि नहीं पढ़ेंगे? एक आएगा फंगी, एक मैं 7वें में लिख दूं फंगी,
यहां तक तो पढ़ेंगे ना। अब देखो क्लासिफिकेशन इन्होंने कर दिया प्लांट को और एनिमल को। फिर इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लीनियस। कौन से साइंटिस्ट थे? कैरोलस लीनियस। एरिस्टोटल ने बताया था ना कुछ प्लांट होते हैं कुछ एनिमल होते हैं, और कुछ उन्होंने नहीं बताया था। यह मत समझना कि वो और कुछ भी बता दिए थे, कुछ नहीं बताए थे। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए कैरोलस लीनियस, उन्होंने भी क्या किया, बताया कि प्लांट और एनिमल में उन्होंने एक पॉइंट केवल ऐड किया। उन्होंने पॉइंट ऐड क्या किया कि जो प्लांट होते हैं कुछ बड़े प्लांट होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ उससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, सॉरी एक पॉइंट, सॉरी यहां पे मैं गलत पॉइंट बोल गया हूं कि जो एरिस्टोटल थे ना, एरिस्टोटल, उन्होंने क्या बताया था, प्लांट को और एनिमल को क्या किया था, डिवाइड किया था। आगे कुछ प्लांट होते हैं कुछ एनिमल होते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने फर्दर प्लांट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला ना कि जो प्लांट होते हैं, जो एनिमल होते हैं, कुछ बड़े प्लांट होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ उससे भी छोटे होंगे। ठीक है, एरिस्टोटल क्या बताएं, कुछ बड़े प्लांट होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ उससे भी छोटे होंगे। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट आए, कौन, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने क्या बताया, कुछ जो प्लांट और एनिमल को एरिस्टोटल ने बताया था ना, तो क्या कैरोलस लीनियस इसमें ऐड किया, उन्होंने बताया कि जो विदाउट सेल वॉल होते हैं, जो विदाउट सेल वॉल होते हैं और जो विथ सेल वॉल होते हैं। क्या क्या मैंने पॉइंट बताया कि क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल आए, उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया और एनिमल को क्लासिफाई किया। उन्होंने बताया कि कुछ प्लांट बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ उससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, फिर दौड़ते हुए आए कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो एनिमल होते हैं विदाउट सेल वॉल होते हैं और जो प्लांट होते हैं विथ सेल वॉल होते हैं। ठीक है, इसीलिए कैरोलस लीनियस को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बोला गया कि जो 2 किंगडम दिया था वो किसने दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। पहला पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या हुआ कि जो 2 किंगडम दिया था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो उनका नाम था कैरोलस लीनियस। ठीक है, 2 किंगडम कौन दिया था, तो कैरोलस लीनियस। अब तीसरे किंगडम की बात आई, तो जब तीसरे किंगडम की बात आई ना, तीसरे किंगडम की बात, एक मिनट, ये हट क्यों नहीं रहा है, चलो यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा। ठीक है, अब देखो 2 किंगडम दिए थे कैरोलस लीनियस, फिर एक और साइंटिस्ट आए 3 किंगडम को लेके आए, बोले, उन्होंने बोला कि चलिए 3 किंगडम कौन दिया था, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल आए, बोले कि आपने 2 किंगडम दे दिया ना, एक किंगडम मैं और ऐड कर देता हूं, तो उन्होंने प्रोटिस्टा नामक किंगडम ऐड कर दिया। क्या उन्होंने ऐड किया कि प्लांट तो है, एनिमल्स भी हैं, और उन्होंने एक और किंगडम को ऐड कर दिया जिसे अपन बोलते हैं प्रोटिस्टा। तो 2 किंगडम दिए थे कैरोलस लीनियस, मैं यहां पे ओवरव्यू लिखते जा रहा हूं। 2 किंगडम कौन दिया था, कैरोलस लीनियस दिए थे, और 3 किंगडम किसने दिया था, 3 किंगडम दिए थे अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, 2 किंगडम कौन दिया था, 2 दिए थे कैरोलस लीनियस प्लांट और एनिमल का, और 3 किंगडम कौन दिया था, तो 3 किंगडम दिए थे अर्नेस्ट हैकल, जिसमें उन्होंने किसको ऐड किया था, तो उन्होंने ऐड किया था प्रोटिस्टा को। यहां तक क्लियर है ना सबको। अच्छा, एरिस्टोटल ने भी 2 चीज में क्लासिफाइड किया था ना, प्लांट्स और एनिमल, और उन्होंने बताया था कुछ प्लांट बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ उससे भी छोटे होंगे। तो अच्छा ये बताइए कि कैरोलस लीनियस इसमें क्या आविष्कार कर दिया। अरे कैरोलस लीनियस ने भी तो 2 ही दिए थे ना, प्लांट और एनिमल,
तो उन्होंने क्या आविष्कार कर दिया? उन्होंने कुछ आविष्कार नहीं किया, उन्होंने बोला कि जो विदाउट सेल वॉल है, जो विथ सेल वॉल है। ठीक है, केवल एक ही पॉइंट ऐड किया था, इसीलिए उनको 2 किंगडम का साइंटिस्ट माना जाता है, कैरोलस लिनियस को। 3 किंगडम कौन दिया था? तो 3 किंगडम दिए थे अर्नेस्ट हैकल। और कौन सा किंगडम उन्होंने ऐड किया था? तो प्रोटिस्टा नामक किंगडम उन्होंने क्या किया था? ऐड किया था। ठीक है, अब चौथे किंगडम की बात आती है, तो चौथा किंगडम कौन दिया था? 4 किंगडम कौन से साइंटिस्ट ने दिया था बताओ? चौथा किंगडम एक साइंटिस्ट है, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, कोपलैंड। 4 किंगडम का वैज्ञानिक कोपलैंड को माना जाता है। अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा ऐड किया था ना, तो इन्होंने एक और पॉइंट ऐड कर दिया। अच्छा, कुछ मोनेरा भी होते हैं, मोनेरा का नाम आपने सुना है? हाँ, मैंने सुना है। तो इसको इन्होंने कोपलैंड ने, जानते हो क्या किया? उन्होंने चौथे किंगडम में ऐड कर दिया। तो प्लांट तो पहले से थे ना, प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमिलिया। तीसरा था प्रोटिस्टा, और चौथा क्या इन्होंने ऐड कर दिया? मोनेरा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन किया था? कोपलैंड। ठीक है, पूछेगा कि अर्नेस्ट हैकल ने कौन सा किंगडम ऐड किया? तो अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा नामक किंगडम ऐड किया। कोपलैंड ने कौन सा किंगडम ऐड किया? तो कोपलैंड ने ऐड किया मोनेरा नामक किंगडम ऐड किया। ठीक है, ना दूसरे से क्वेश्चन आएगा, ना तीसरे से आएगा, ना चौथे से आएगा। क्वेश्चन आएगा 5वें से कि 5 किंगडम किसने दिया था? 5 किंगडम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है R.H. विटेकर। नाम सुने हो? R.H. विटेकर। अच्छा, किस सन में दिए थे? 1969 में उन्होंने क्या किया था? 5 किंगडम दिया था। 4 तो इन्होंने दे दिया था ना, तो 5वां उन्होंने कौन सा किंगडम ऐड किया? तो 5वां वो कौन सा किंगडम ऐड किए? फंगी। नाम नहीं सुने हो फंगी का? सुने होगे ना। तो 5 किंगडम कौन दिया था? R.H. विटेकर। किस सन में दिए थे? 1969 में। और कितने किंगडम को दिए थे? 5। और ऐड कौन सा किंगडम उन्होंने किया था? तो फंगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखते हैं, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम वो कौन दिया था? R.H. विटेकर ने। अच्छा, किस सन में इन्होंने दिया था? तो 1969 में दिया था। अच्छा, कौन सा किंगडम ऐड किया था इन्होंने? तो फंगी ऐड किया था। क्लियर है? तो 5 किंगडम पे ना 5 स्टार लगा लेना। 1 2 3 4 5 और इसका स्क्वायर कर देना। जितना स्टार लगा सकते हो लगा देना। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन इतने पॉइंट में केवल 2 ही से आएगा। क्या आएगा कि 2 किंगडम कौन दिया था? तो कैरोलस लिनियस। और 5 किंगडम कौन दिया था? तो R.H. विटेकर ने क्या किया था? 5 किंगडम को क्लासिफाइड किया था। अच्छा, कौन सा किंगडम ऐड किए थे? तो फंगी नामक किंगडम उन्होंने ऐड किया था। अच्छा, किस सन में उन्होंने दिया था? तो 1969 में क्या किए थे? वो 5 किंगडम दिए थे। 5वां किंगडम उनका था क्या? फंगी। और 1969 में वो दिए थे। 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफाइड किया था। यहां तक सबको क्लियर है ना? यहां तक सबको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो, एक पॉइंट, पहले इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो। पहले इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। देखो, एक किंगडम और आता है जो आपको जानना नहीं है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन किया था? कोई बता सकता है? इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी के अंदर जिज्ञासा रहता है ना, सब 6 किंगडम भी था बता दीजिए। तो एक साइंटिस्ट है कॉर्वुस, इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। अच्छा, इन्होंने कौन कौन से किंगडम को ऐड किया था? इन्होंने मोनेरा में 2 किंगडम ऐड कर दिया। कौन कौन सा? एक बोल दिया
की बैक्टीरिया, एक इन्होंने कर दिया यू बैक्टीरिया। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मैं बस ऐसे बता दिया हूं आपको कि 6 किंगडम, 4 तो पहले से थे ना, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंगी, और कार्ल वुश ने क्या किया, मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो 6 किंगडम कौन दिया था, कार्ल वुश ने, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. विटेकर 1969 में दिए थे, और 5वां किंगडम उन्होंने जो ऐड किया था उसका नाम था फंगी। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर है यहां तक सबको, यहां तक क्लियर है ना। अब इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन समझेंगे कि आर.एच. विटेकर ने किस पॉइंट पे, किस बेस पे 5 किंगडम दिया था उन्होंने। ठीक है, पहले इस पॉइंट को नोट करो, फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। देख ले कोई मैसेज आया है कि नहीं मोबाइल में, तब तक आप नोट करो। कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई भी मैसेज नहीं है, एक भी मैसेज नहीं है। ठीक है, ओके, कोई मैसेज नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कोई भी मैसेज नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब जो आर.एच. विटेकर थे, आर.एच. विटेकर जो थे, जो आर.एच. विटेकर थे ना, उन्होंने क्या क्या डिफरेंशिएट किया था कि जो अदर साइंटिस्ट नहीं कर पाए। उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि कुछ यूनिसेलुलर होते हैं तो कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है ना, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं तो कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं तो कुछ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। उन्होंने बताया कुछ फोटोसिंथेसिस होते हैं, करते हैं, तो कुछ नॉन फोटोसिंथेसिस करते हैं। यही इनके अंदर खूबी थी, इन्होंने ही बताया कुछ यूनिसेलुलर तो कुछ मल्टीसेलुलर, कुछ ऑटोट्रॉपिक तो कुछ हेटेरोट्रॉपिक, कुछ फोटोसिंथेटिक तो कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक। क्लियर है ना यहां तक सबको? इसी बेस्ड पे उन्होंने यही चीज डिफरेंशिएट किया ना, इसीलिए तो सबसे अधिक जानने वाले वैज्ञानिक के नाम में शुमार हो गए आर.एच. विटेकर। और उनके क्लासिफिकेशन का बेस्ड क्या था? उनके क्लासिफिकेशन का बेस्ड था, उन्होंने क्या क्या बेस बना के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने बेस बनाया कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिएशन, पांचवा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और 6 वाला था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ चलो दिख रहा है। इन्होंने ये 6 बेस पे इन्होंने क्या किया था? 5 किंगडम को क्लासिफाइड किया था। बोला कि सेल स्ट्रक्चर पे किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे किया था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिएशन के बेस्ड पे किया था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस्ड पे किया था, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे किया था। अरे मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको जान जाना, फाइलोजेनेटिक मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये 5 बेस 6 बेस इन्होंने रखा था। क्या क्या बेस ये रखे थे?
आखिर सेल स्ट्रक्चर को देखा था, तो फिर इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद इन्होंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन को देखा, ठीक है, और फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बाद इन्होंने क्या देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पे इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम को क्लासिफाइड इन्होंने किया था, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे कि 2014 में यही क्वेश्चन आया था कि आरएच विटेकर ने कौन सा बेस बना के 5 किंगडम क्लासिफाइड किया था। तो ये रट्टा मार लेना, रट्टा रट लोगे तो भलाई है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में आपको, दिस इज माई गारंटी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन नीट में आ चुका है, एक बार नहीं 2-3 बार, कि आरएच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफाइड कौन किया था, आरएच विटेकर, किस सन में, तो 1969 में उन्होंने क्या किया था, आरएच विटेकर ने 5 किंगडम को क्लासिफाइड किया था। तो आज मैं बेसिक पॉइंट पढ़ाया हूं कि 2 किंगडम कौन कौन दिया था, मैं आपको रिव्यू करा दूं। 2 यहां पे मैं लिख देता हूं, 2 किंगडम, ठीक है, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम। 2 किंगडम दिए थे कैरोलस लीनियस ने, 3 किंगडम दिए थे अर्नेस्ट हैकल ने, 4 किंगडम दिया था कोपलैंड ने, 5 किंगडम दिए थे आरएच विटेकर ने, और 6 किंगडम कौन दिया था, तो कार्ल वूस ने 6 किंगडम क्लासिफाइड किया था। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी इसमें कुछ होना चाहिए ना, कैरोलस लीनियस कौन कौन से किंगडम को दिए थे, प्लांट को और एनिमिलिया, उन्होंने बताया था विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। 3 किंगडम कौन दिया था, तो 3 किंगडम दिए थे कौन, अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने किसको ऐड किया था, तो प्रोटिस्टा नामक किंगडम को कौन ऐड किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। अच्छा, 4 किंगडम कोपलैंड दिए थे, तो इन्होंने कौन से किंगडम को ऐड किया था, तो मोनेरा नामक किंगडम को ऐड किया था। 5 किंगडम कौन दिया था, तो आरएच विटेकर ने, तो कौन से किंगडम को ऐड किया था, तो फंगी को। किस सन में दिया था, 1969 में 5 किंगडम दिया था, स्टार लगा लेना। और एक और साइंटिस्ट आ गए, थोड़ा सिलेबस बढ़ा दिए, उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, एक दे दिया आर्की बैक्टीरिया और एक दे दिया यू बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, 5 किंगडम मैं रिव्यू बता रहा हूं, मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ाया है। 5 किंगडम में उन्होंने क्या क्या डिफरेंशिएट देखे थे, कि कुछ यूनिसेलुलर देखा तो कुछ मल्टी देखा, कुछ ऑटो देखे तो कुछ हेटेरो देखे, कुछ फोटोसिंथेटिक देखे तो कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक देखे। इन्होंने किस बेस पे अपना 5 किंगडम दिया था, किस बेस पे दिया था इन्होंने, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे इन्होंने दिया था। कौन कौन सा बेस पे इन्होंने दिया था, पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, चौथा मोड ऑफ न्यूट्रिशन और 5वां फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे इन्होंने दिया था। तो आज का वीडियो ना, आज का टॉपिक ही केवल बेसिक इंट्रोडक्शन था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अच्छा, प्लांट और एनिमल को सबसे पहले क्लासिफाई कौन किया था, तो एरिस्टोटल सबसे अच्छे साइंटिस्ट थे कि कुछ तो बताया नया हो कि प्लांट एनिमल हैं, और तो सब साइंटिस्ट तो सोए रहे, मजे में रहे, पता नहीं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो आज का पॉइंट बेसिक पॉइंट था, और मैं जितना बताया हूं ना, वहां से नीट में कम से कम 6-7 दफा क्वेश्चन आ चुका है। एक आएगा 5 किंगडम कौन दिया था, किस सन में दिया था, किस बेस पे उन्होंने दिया था। अगर अब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो बताइए 3 किंगडम अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, तो कौन से किंगडम को उन्होंने ऐड किया,
कॉपलैंड ने कौन से किंगडम को ऐड किया? ठीक है। अच्छा, अर्नेस्ट कैरोलस लिनियस ने प्लांट एनिमल के साथ क्या क्या उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए? विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। क्लियर है ना? यहां तक सबको क्लियर होगा। अगर कहीं से किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दियो। यहां तक पक्का समझ में आया है ना? अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर भी बता देना। ठीक है, तो आज बेसिक पॉइंट था। कल अपन मोनेरा के बारे में समझेंगे, मतलब कि मोनेरा और प्रोटिस्टा को मैं क्या करूंगा, एक एक लेक्चर लगेंगे। अब देखो, सब में एक लेक्चर लगेगा। मोनेरा में पूरा एक लेक्चर लगेगा, प्रोटिस्टा में एक लेक्चर लगेगा, और फंगी में 2 लेक्चर लग सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में आधे घंटे का वीडियो बनाऊं, इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो जब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को इतना ज्यादा स्प्रेड कर देना कि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, खूब लाइक मार देना, और वीडियो को खूब ज्यादा स्प्रेड कर देना। और जब चैनल को सब्सक्राइब करना ना, तो घंटी को ऑल पे कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके। और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा तो आप क्या कर सकते हो, अच्छी फ्री की क्लास आप इस फ्री की क्लास को आप अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।